राज्य में सियासी हलचल के बीच राज्यपाल रमेश बैस के दिल्ली जाने पर कशिश न्यूज से खास बातचीत में मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार जिस तरह से हालात बनाने की कोशिश कर रही है उससे हम लोग डरने वाले नहीं है। पूरी मजबूती के साथ महागठबंधन की सरकार खड़ी है। विधायकों को एकजुट करने की कवायद चल रही है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने पिछले सरकार के कार्यकाल पर प्रश्न उठाए और कहा कि उद्योगपतियों के लिए चांदी की थाली में मेवा परोसा जाता था, वो लोग अपना दिन याद नहीं कर रहे हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने एक दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र के संदर्भ में कहा कि जनता के हित में कोई कार्य लंबित है, मुख्य मुद्दा सुधार को लेकर है, लेकिन इस बीच सरकार भी अपने बहुमत साबित कर सकती है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने यह भी कहा कि जब सरकार के पास संख्या बल है तो इस्तीफा क्यों देगी। झारखंड की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है। इस बीच कैबिनेट से भी 25 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जन महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, कई सारी योजना जो है जनता के हित के लिए कार्य भी सरकार कर रही है और एक तरफ जो है कवायद भी है कि हमारे जो सभी विधायक हैं, महागठबंधन के सभी विधायक एकजुट रहें। जो भी फिलहाल की राजनीतिक परिस्थितियां बनी हुई है वो किसी से छिपी नहीं हुई है। इस बीच सर राज्यपाल पुनः दिल्ली गए हैं, क्या कुछ संभावनाएं हैं? देखिए, इसके बारे तो महामहिम ही बहुत स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। महामहिम की तरफ से जो चुप्पी है, इससे तो राज्य में एक अस्थिरता की स्थिति और एक उहापोह की स्थिति निश्चित रूप से बनी हुई है। लेकिन बावजूद इसके हम इसकी तनिक भी परवाह नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो परिस्थितियां पूरे देश में आज जिस तरह से आज देश में लोकतंत्र का माहौल उड़ाया जा रहा है, जनमत को पैरों तले कुचला जा रहा है। 2024 तक जनता का विश्वास तो जीतेंगे, लेकिन इस बीच सर जो एक दिवसीय सत्र आहूत किया गया है, एक दिवसीय सत्र में जो संख्या बल दिखाने का, कई ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा सौंपेंगे और फिर से नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ये कहां तक सही? देखिए, मुख्यमंत्री को इस्तीफा अगर देने की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए सत्र की आवश्यकता भी नहीं है जी। और सत्रावसान हुआ नहीं था जी। और आज बहुत सारे मुद्दे पिछले विधान जो एक छोटा सा सत्र आहूत किया गया था, मानसून सत्र, उसमें विपक्ष का क्या आचरण रहा, क्यों सत्र स्थगित करना पड़ा, इसका जवाब विपक्ष भली भांति दे सकता है।